अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए के बेल आइकन को भी दबा दें। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फेयर कॉइन इज टास्ड 30 टाइम्स, द रिजल्ट ऑफ विच इज़ टेबुलेटेड बिलो। क्या है कि एक कॉइन है जिसे टास्क किया गया 30 टाइम्स, ठीक है ना। तो उसका जो रिजल्ट है वो नीचे यहाँ टेबल में दे दिया गया है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। जो टेबल के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने क्या करना है, उनका आंसर देने हैं। तो देखिए अब हमारे पास टेबल में जो हम हेड कितनी टाइम्स शो हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 टाइम्स है। और जो टेल है ना वो हमारे पास 16 टाइम्स शो हो रहा है। हाउ मैनी टाइम्स डज हेड अपीयर। पहला क्वेश्चन उसने किया है कि आप बता दें कि हेड जो है ना कितने टाइम अपेयर हो रहा है। तो टेबल में देखें तो हेड हमारे पास क्या है, 14 टाइम्स अपेयर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेड अपेयर 14 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स डज टेल अपेयर। तो टेल हमारे पास क्या है, 16 टाइम्स अपेयर हो रही है। तो हम क्या कर देंगे, टेल अपेयर्स 16 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेबोरेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड। तो हमने क्या करना है, अब हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हेड जो है ना, लेट ए डिनोट्स इवेंट्स दैट हेड अपेयर, देन एन ऑफ ए इज इक्वल टू ए। हेड हमारे पास कितने टाइम्स अपेयर हो रहा था, 14 टाइम्स। तो हमने क्या कह दिया इसको 14। और टोटल हमारे पास क्या थे कॉइन्स, हमने कितनी टाइम टास्क किया था, 30 टाइम। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हमारे पास सैम्पल स्पेस 30 आ जाएगी। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो क्या आ जाएगी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिविजिबल बाई एन एस, 14 डिविजिबल बाई 30। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट जो था, एलेबोरेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल। अब टेल के लिए बतानी है। तो टेल हमारे पास 16 टाइम पेयर हुई थी। तो उसके लिए क्या कह देंगे, लेट बी डिनोट्स इवेंट्स दैट टेल अपीयर्स, देन एन ऑफ बी हमारे पास 16 टाइम्स है और एन ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। तो टेल के लिए हमारे पास पी ऑफ बी आ जाएगा एन बी डिविजिबल बाई एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 30 है। तो 16 ओवर 30 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 2 जो है ना इसी तरह से सेम है। तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा या कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, the egg supplied by a poultry farm during a week broken during transitive as follows: 1%, 1/2%, 1/2%, 1%, 2%, 1%. Find the probability of the eggs that broken in a day. Calculate the numbers of eggs that will be broken in transiting the following numbers of eggs. क्या है कि उसके पास एग्स हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और सप्लाई करने के दौरान जो रास्ते में है ना, वो उसके जो है ना एग्स कुछ इस तरह से टूट जाते हैं पर वीक, ठीक है ना। कोई 1% है, 1 से 1 और 2%। ये क्या है, उसने बताया हुआ है एक वीक के लिए, ठीक है ना, एक हफ्ते के लिए। लेकिन हमने जो आंसर देना है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो क्या है, 1 डे की बतानी है। तो जब वो जो है ना 7000 एग्स लेकर जाता है तो रास्ते में क्या होता है, जब 8400 या 10500 एग्स लेकर जाता है तो द एग्स ब्रोकन इन ए वीक, एक वीक में कितने ब्रोकन हो रहे हैं, 1 1 प्लस 2 प्लस, हमने इसकी क्या करना है, परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहले। तो वो हम जब इन्हें सम करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से 9% आ जाएगा। ये एक वीक का है। अब हमने क्या करना है, एक डे का बताना है। तो एक दिन के लिए द एग्स ब्रोकन इन ए डे क्या हो जाएगा, 9 डिविजिबल बाई 7, क्योंकि हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो 9 डिविजिबल बाई 7% हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारा पास क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ एग्स ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग 7000 एग्स। तो 7000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 ओवर 7 के साथ, यानी कि एक डेज के लिए हमने प्रोबेबिलिटी बतानी थी, डिविजिबल बाई 7%। तो अब हम परसेंट को जो है ना 1/100 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास जो 1% होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100
के बराबर होता है। अब ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 7 1 जार 7 या 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 एग्स। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने बताना था कि 8400 एग्स को ले जाने हुए कितने ब्रोकन हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसे भी वैसे ही 9/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज को फिर 1/100 कर देंगे और इन्हें कैंसिल करने के बाद ये आपके पास 108 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है द नंबर्स ऑफ एग्स ब्रोकन इन ट्रैवलिंग। जब आप जो है ना 10,500 एग्स लेकर जा रहे होंगे तो उसे 9/7 के साथ मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हम क्या कर देंगे 1/100, इन्हें आपस में कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 135 आंसर आ जाएगा।